हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे मेंडल्स लॉ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, मेंडल ने 3 लॉ दिया था: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने जो भी अपना एक्सपेरिमेंट दिया वो मटर पर दिया, पाइसम सटाइवम पर दिया, जिसे गार्डन पी प्लांट भी बोलते हैं। पी प्लांट पर सारा इन्होंने रिसर्च किया और मेंडल ने बोला वन फैक्टर गवर्न वनली वन करेक्टर। मेंडल अकॉर्डिंग वन फैक्टर, आज इस फैक्टर को हम जीन या डीएनए या क्रोमोसोम बोल सकते हैं। तो वन फैक्टर गवर्न ओनली वन करेक्टर इन नेक्स्ट जनरेशन। तो मेंडल बोला कोई एक फैक्टर होता है जो कि नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होता है। आज इस फैक्टर को हम जीन बोलते हैं, क्योंकि उस दौरान जीन के बारे में मेंडल को कोई आइडिया नहीं था। और मेंडल ने सारे अपने लॉ को, अपने एक्सपेरिमेंट को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दिया। और उस दौरान मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बायोलॉजी में नहीं अप्लाई किया जाता था, न तो बायोलॉजी में इसको माना जाता था। इसीलिए मेंडल के लॉ को माना नहीं गया, फेल माना गया। लेकिन मेंडल के मरने के काफ़ी सालों बाद मेंडल के लॉ को जब रीडिस्कवर किया गया तो पाया गया कि मेंडल के सारे लॉ बिल्कुल करेक्ट और राइट थे। तो मेंडल ने जो 3 लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन 3 लॉ में से 2 लॉ ऐसे हैं जो मोनोहाइब्रिड है। आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड बेस्ड है। मोनोहाइब्रिड, तो ये लॉ कैसे मोनोहाइब्रिड बेस्ड है। और जबकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारा डाई हाइब्रिड बेस्ड है। डाई हाइब्रिड बेस्ड, तो ये डाई हाइब्रिड बेस्ड है, जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड बेस्ड है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट, इस लॉ को हम लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट कहेंगे, कहते हैं, जिसको हम लोग आगे समझेंगे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड बेस्ड है, जबकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड बेस्ड है। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है जब हर प्लांट के बीच एक एक ट्रेट लेकर क्रॉस करते हैं, यानी द क्रॉस अकर्स बिटवीन द सिंगल ट्रेट ऑफ ईच प्लांट। हर प्लांट में एक एक ट्रेट, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें टॉल प्लांट और क्रॉस करा दिया हमने डॉर्फ प्लांट से, डॉर्फ। तो मेंडल ने क्या किया, प्लांट हाइट लिया, और हाइट में क्या होता है? 2 ट्रेट होता है, एक टॉल और एक डॉर्फ। तो मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर बताया था। मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर लिया, और 7 कैरेक्टर मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर लिया। किस में लिया? मटर में लिया, पी में लिया। पी में लिया, जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम होता है, पाइसम सटाइवम। तो मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर बताया। उस 7 कैरेक्टर में अगर हम एक की बात करें तो उसमें आएगा हाइट। हाइट, प्लांट की हाइट, और हाइट में 2 ट्रेट होता है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। डोमिनेंट आप सब जानते हो टॉल होगा, और रिसेसिव क्या होता है? डॉर्फ होता है। तो इन्होंने जो ट्रेट लिया, एक डोमिनेंट ट्रेट लिया, डोमिनेंट ट्रेट, और एक लिया रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट। तो 7 करेक्टर, टोटल 7 करेक्टर लिया, और 7 करेक्टर में भी हर एक करेक्टर के 2-2 ट्रेट होते हैं। एक डोमिनेंट ट्रेट होगा और एक रिसेसिव। अगर डोमिनेंट ट्रेट होगा तो उसका जो जीन होगा, एलील होगा, उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर्स दिखाएंगे, जैसे टॉल के लिए कैपिटल टी, और डॉर्फ होगा, रिसेसिव होगा, तो उसका अल्फाबेट हम बदल देंगे और कैपिटल टी को स्मॉल टी से दिखाएंगे। अल्फाबेट मतलब वही रहेगा, बस उसको स्मॉल लेटर में दिखाएंगे। तो सिर्फ हाइट ही नहीं, हम फ्लावर भी ले सकते हैं। अगर हम फ्लावर ले ले, फ्लावर का कलर, तो हम जानते हैं मटर में फ्लावर कैसा होता है? वायलेट होता है, और एक होता है वाइट। तो वायलेट कैपिटल वी हो जाएगा, ये वायलेट है, VIOLET। तो ये डोमिनेंट है, और वाइट होगा तो स्मॉल वी। तो ये हमारा वाइट फ्लावर हो गया। कहने का मतलब है मेंडल ने टोटल 7 करेक्टर लिया, और हर करेक्टर में 2 ट्रेट होता है, एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव। अगर डोमिनेंट होगा तो उसका पेयर ऑफ जीन, जीन को हमेशा पेयर में लिखते हैं, जिसको एलील बोलते हैं। तो उसको हम कैपिटल टी यानी डोमिनेंट लेटर से दिखाएंगे। अगर रिसेसिव ट्रेट होगा तो उसको हम बिल्कुल स्मॉल अल्फाबेट में लिखते हैं। तो मोनोहाइब्रिड का मतलब जब हर प्लांट में एक एक प्लांट के बीच जब क्रॉस कराएंगे और एक ही ट्रेट के बीच हो। जबकि डाई हाइब्रिड में जब क्रॉस कराते हैं तो हमको 2 ट्रेट लेना होगा, यानी 2 प्लांट में 2-2 ट्रेट होने चाहिए। जैसे प्लांट का हाइट भी ले लें, उसके साथ उसका कलर ले लें,
ठीक है। तो प्लांट का हाइट और कलर लेना है। तो अगर हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की अगर बात की जाए तो देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट की हम बात कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट में हमने प्लांट का हाइट ले लिया टॉल सपोज, और इसका जो फ्लावर का कलर था वायलेट सपोज, टॉल है और फ्लावर का कलर वायलेट है, तो ये दो ट्रेट हो गया। और क्रॉस करा दिया डॉर्फ से, स्मॉल टी, और फ्लावर का कलर क्या है यहाँ पर वाइट, स्मॉल वी और स्मॉल वी। तो ये हमारा हो जाएगा डोमिनेंट ट्रेट और ये हमारा हो जाएगा रिसेसिव। यहाँ पर लिखेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट और यहाँ लिखेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। इसको लिखना जरूरी है, होमोजाइगस डोमिनेंट और ये हमारा है होमोजाइगस रिसेसिव, क्योंकि ये पेयर ऑफ जीन है और ये दो दो ट्रेट है। कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल ट्रेट को और कैपिटल वी रिप्रेजेंट कर रहा है वायलेट फ्लावर को, और जबकि स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर रहा है डॉर्फ ट्रेट को और स्मॉल वी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा वाइट फ्लावर को। तो जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो ऐसे क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में अप्लाई होता है। तो अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझे तो उसको भी देखते हैं हम लोग, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है बिल्कुल, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर पास करिएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस भी देखते हैं हम लोग, लॉ ऑफ डोमिनेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस काफी इजी ये लॉ है। लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसा है, मोनोहाइब्रिड बेस्ड है, ये याद रखिएगा, ये मोनोहाइब्रिड है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे करेंगे हम लोग, तो हमको दो ट्रेट लेना है, ठीक, दो प्लांट का। तो यहाँ पर हम प्लांट ले लिया, तो मान लिया एक टॉल प्लांट है और एक क्रॉस करा दिया हम डॉर्फ प्लांट से, तो यहाँ जरूर लिखेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, बिल्कुल लिखना है होमोजाइगस डोमिनेंट। और यहाँ क्या लिखेंगे, होमोजाइगस सॉरी, यहाँ होगा होमोजाइगस रिसेसिव, जल्दी जल्दी में ये होमोजाइगस रिसेसिव होगा और ये होगा होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, तो ये हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये हमारा होमोजाइगस रिसेसिव, इसको मेंशन करना जरूरी है। और ये किस लिए है, टॉल के लिए, और ये किस लिए है, डॉर्फ के लिए। तो एक मैंने टॉल लिया और एक डॉर्फ लिया, इन दोनों के बीच में क्रॉस हो गया। जब क्रॉस होगा, सिंगल ट्रेट लिया इसीलिए मोनोहाइब्रिड है। तो क्रॉस होने पर क्या होगा, मेंडल ने भी बोला वन फैक्टर गवर्न ओनली वन करेक्टर इन नेक्स्ट जनरेशन या वन ट्रेट इन नेक्स्ट जनरेशन। तो टॉल एक अपने आप में ट्रेट है, ये भी ट्रेट। तो जब क्रॉस होगा, इस टी का इससे कराई तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस टी का इससे कराई दूसरे वाले से कैपिटल टी स्मॉल टी। आप ऐसे भी करा सकते हो और पनेट स्क्वायर बना के भी दिखा सकते हैं। अभी एक टी बचा हुआ तो इस टी का इस टी से भी कराएंगे और इस टी से भी कराएंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इस टी का इससे कराएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो देखिए सारे प्लांट F1 जनरेशन कहलाएंगे। अब ये हो गया F1 जनरेशन, इसे हम बोलेंगे F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन है। और ये सभी प्लांट क्या होंगे, हेट्रोजाइगस के फॉर्म में होंगे, ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी सब के सब हेट्रोजाइगस है। और ये हेट्रोजाइगस टॉल कहलाएगा, हेट्रोजाइगस टॉल। तो ये कैसा प्लांट है, हेट्रोजाइगस टॉल है। इसे हम हाइब्रिड भी बोल सकते हैं, आल्सो कॉल्ड हाइब्रिड टॉल, क्योंकि एक कैपिटल एक स्मॉल, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट क्या है, टॉल। तो टॉल ने रिसेसिव ट्रेट को सप्रेस कर दिया, जिसकी वजह से सभी प्लांट F1 जनरेशन में कैसे दिखाई दे रहे हैं, टॉल दिखाई दे रहे हैं। इसको मेंटल ने क्या किया कि मेंटल ने दो प्लांट चूज किया, एक लंबा और एक बौना, लंबा और बौना। तो या तो लंबे प्लांट का पॉलिंग ग्रेन रिसेसिव पॉली पर रख दिया, या रिसेसिव प्लांट का पॉलिंग ग्रेन हाथ से फोर्सेप चिमटी की मदद से टॉल पर रख दिया। ये कैसे कराया, हाथ से कराया, मेंडल ने सारे क्रॉस हाथ से कराया, अब बाई हैंड कराया। और हम सभी जानते हैं कि मटर का जो प्लांट होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। कैसा होता है, तो याद रख लीजिएगा, जो मटर का प्लांट होता है पी प्लांट, ये बाइसेक्सुअल होता है, ये बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मतलब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल, इसके फ्लावर में मेल होता है जिसे हम एंड्रूसियम बोल सकते हैं, एंड्रूसियम होता है जो मेल होता है, और एक होता है गाइनोसियम जो फीमेल कहलाता है।
फीमेल। जब फ्लावर में मेल फीमेल एक साथ होता है तो ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और तो या तो इसका पॉलिन ग्रेन इसमें रखा होगा या तो इस प्लांट का पॉलिन ग्रेन इसमें रखा बाई हैंड। और जब क्रॉस कराकर जो सीड बना उस सीड को जब इन्होंने ग्रो कराया तो सारे प्लांट टॉल मिले। जब क्रॉस कराया तो नो डाउट फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बना। उस सीड को जब मेंडल ने ग्रो कराया तो सभी प्लांट उनको टॉल दिखाई दिए। तो मेंडल हैरान और परेशान हो गए। तो उन्होंने इसको कैसे दिखाएंगे, उन्होंने इसलिए मैथमेटिक्स का सहारा लिया, इस तरह का एक ग्राफिकल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। और तब हमें समझ में आ रहा है कि इस तरह सभी प्लांट क्या होंगे, टॉल होंगे। और इसी मैथमेटिकल लॉ को मेंडल ने दुनिया के सामने रखा, जिसको लोगों ने नहीं माना, क्योंकि बायोलॉजी में उस दौरान मैथमेटिकल टर्म्स अप्लाई नहीं होते थे। और लेमार्क और डार्विन उस समय बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने इनके लॉ को फेल कर दिया, बेकार कर दिया। तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो भी देख लेते हम लोग। तो क्लियर है? अगर आपको समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और कमेंट भी जरूर लिखिएगा। तो दूसरा लॉ जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, इस लॉ को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या जैसा मैंने बताया कि इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट है। यहाँ भी अगर हम टॉल और डॉफ प्लांट ले लें और ये होमोजाइगस, जैसा कि ये होमोजाइगस क्या है? ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो होमोजाइगस डोमिनेंट का जब क्रॉस कराते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस तो हमको F1 जनरेशन के सभी प्लांट कैसे मिला? F1 जनरेशन के सभी प्लांट हमें टॉल मिले। तो मेंडल ने क्या किया, जब सभी प्लांट टॉल मिला उन्होंने देखा कि जब एक लंबे और बौने की क्रॉस कराया यानी शादी कराया, जो उसके बच्चे आए वो लंबे लंबे आए। और मेंडल परेशान हो गए कि मैंने तो एक लंबा और एक बौना लिया लेकिन F1 जनरेशन के सभी प्लांट तो टॉल आ गए। तो मेंडल परेशान हो गए। तो मेंडल ने कहा कि पहली बार मैंने हाथ से क्रॉस कराया था, यानी एक तरह से इनका मैरिज कराया था, शादी कराया था, सभी पौधे लंबे हो गए। तो मेंडल ने इनको छोड़ दिया, आपस में ये सेल्फ क्रॉस कर लिए। जब F1 जनरेशन के दो प्लांट आपस में सेल्फ क्रॉस करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम नॉर्मली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करते हैं। जब F1 जनरेशन के प्लांट आपस में सेल्फ क्रॉस करते हैं तो मेंडल ने देखा कि कुछ लंबे पौधे आए और उसके अलावा बौने पौधे मिले। लंबे पौधे का रेशियो ज़्यादा मिला और बौने पौधे का रेशियो कम मिला, लेकिन मिला जरूर। तो जो भी ट्रेड लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से F1 जनरेशन में छिप जाता है, द ट्रेड विच आर हिडन विच आर सप्रेस इन F1 जनरेशन ड्यू टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, बट वेन एवर सेल्फ क्रॉस अकर्स बिटवीन द ऑफस्प्रिंग ऑफ टू प्लांट, एज ए रिजल्ट वी गेट once again parental genotype, once again Mendel get dwarf plant in F2 जनरेशन। तो जो हमको F1 जनरेशन में प्लांट मिला है, मेंडल ने क्या किया, इन दोनों के बीच में इसके बीच सेल्फ क्रॉस करा दिया। मेंडल ने इन दोनों के बीच में सेल्फ क्रॉस करा दिया। देखिए अगर इन दोनों के बीच में हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो आप यहाँ ध्यान लगाइए, ध्यान से देखिए, ये क्रॉस है, यहाँ मैंने लिख दिया सेल्फ क्रॉस। तो जब मेंडल ने क्या किया, सेल्फ क्रॉस करा दिया। F1 जनरेशन के दो प्लांट के बीच में इन्होंने सेल्फ क्रॉस करा दिया। लॉ ऑफ डोमिनेंस सिर्फ यहाँ तक ही होगा। जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करेंगे तो वहां हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करते हुए F1 जनरेशन के प्लांट में सेल्फ क्रॉस कराएंगे। यानी दो प्लांट जो F1 जनरेशन के आए हैं नए जनरेशन के, उसमें आपस में क्रॉस कर लेंगे। तो आपस में जब ये क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी क्रॉस कराइए, कैपिटल टी आएगा एक प्लांट, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। अभी आपको दो दिख रहा होगा तो हम इसको चेंज कर रहे कलर से, कैपिटल टी स्मॉल टी से करेंगे तो इससे कराइए। तो एक आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, पहले कैपिटल लेटर लेते हैं, और एक स्मॉल टी और स्मॉल टी ये बचा हुआ। तो अब ये जो स्मॉल टी दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो अब स्मॉल टी और ये स्मॉल टी देखिए ये आगे हमारा प्लांट। तो ये पूरी तरह डॉर्फ है। डॉर्फ तभी दिखेगा जब दोनों एलील स्मॉल टी एक साथ आएगा। और टॉल में क्या कि क्योंकि टॉल डोमिनेंट है तो कैपिटल टी अकेले रहे चाहे दुकेले रहे, यानी अकेले रहेगा तब भी डोमिनेंट रहेगा, और दोनों आएंगे तो भाई तो डोमिनेंट रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी टॉल है, लेकिन ये हेट्रोजाइगस टॉल है और ये भी हेट्रोजाइगस टॉल है। तो देखा जाए ये दोनों हेट्रोजाइगस टॉल है लेकिन ये प्योर डॉर्फ है और ये प्योर टॉल है। तो
F1 जनरेशन के जब दो प्लांट आपस में सेल्फ क्रॉस करते हैं तो हमको डॉर्फ दिखाई दिया, मेंडल को डॉर्फ दिखाई दिया, इसीलिए मेंडल ने इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट बोला, क्योंकि जो भी कैरेक्टर या ट्रेट F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस से छिप जाता है, दब जाता है, लेकिन जब F1 जनरेशन के दो प्लांट आपस में सेल्फ क्रॉस करते फिर से आपस में मैरिज कर लेते हैं, यानी जब सेल्फ क्रॉस आपस में होता है F1 जनरेशन के दो प्लांट, तो जो ट्रेट F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस से दब गया था, छिप गया था, उन्हें F2 जनरेशन में फिर से दिखाई देता है। इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। तो बिल्कुल ये हमारा हो जाएगा F2 जनरेशन, ये हो गया F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये हमारा हो गया टॉल, तो ये होगा प्योर टॉल, बिल्कुल प्योर टॉल होगा। ये दोनों आपको क्या कहलाएगा, ये दोनों अलग अलग है, तो ये होगा हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल, और ये हमारा प्योर डॉर्फ होगा, प्योर डॉर्फ, प्योर डॉर्फ। तो क्लियर हो गया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम क्यों बोलते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर आप करिएगा और कमेंट भी पास करिएगा। तो ये हमको पता चल गया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम क्यों बोलते हैं, और यहाँ से हमें 4 प्लांट मिला F2 जनरेशन में, एक प्योर टॉल मिला, फिर 2 हमें ऐसे प्लांट मिले जो टॉल थे लेकिन हाइब्रिड या हेटेरोजाइगस के फॉर्म में थे, और एक प्लांट ऐसा मिला जो प्योर डॉर्फ था। तो प्लांट देखने में, चूंकि प्लांट देखकर ही हम पता करेंगे, तो मेंडल ने जब इनके सीड को लगाया F1 जनरेशन के जब सेल्फ क्रॉस हुआ, उसका सीड बना, उसका सीड को जब ग्रो कराया, तो उनको ये 4 प्लांट मिले, जिसमें से उनको 3 लंबे मिले और एक बौना। तो जाहिर सी बात है, देखकर तो जीन हम पता नहीं कर पाएंगे कि कैपिटल टी होगा कि स्मॉल टी होगा, कि कैपिटल टी होगा कि स्मॉल टी। तो मेंडल को तो देख कर तो हम केवल उसका फिजिकल बॉडी पता कर सकते कि लंबा है कि बौना, लेकिन उसके अंदर जीन के बारे में हम नहीं बता सकते। इसीलिए मेंडल ने इस तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, जिसको हम बार बार आपको बता रहे हैं। तो मेंडल ने इस तरह का एक्सप्रेशन दिया और बताया कि हाइब्रिड टॉल होगा, प्योर टॉल होगा और प्योर डॉर्फ होगा। अब फिजिकल फीचर के आधार पर हम बताते हैं फिनोटाइप, इसी के आधार से एक होता है फिनोटाइप। अगर आपसे कोई पूछे फिनोटाइप इसका रेशियो क्या होता है, ये है फिनोटाइप रेशियो। तो इसका जो फिनोटाइप रेशियो आएगा, फिनोटाइप रेशियो का मतलब होता है बाहर से प्लांट फिजिकल अपीयरेंस, इसका मॉर्फोलॉजी, बाहर से में कैसा दिख रहा है। तो मुझे बताइए बाहर से प्लांट कैसा दिख रहा है, ये भी टॉल है, प्योर टॉल भले है, और 2 हमें हाइब्रिड टॉल दिखे और एक हमें प्योर डॉर्फ दिखा। तो 3 टॉल और एक बौना होगा, तो रेशियो होगा 3:1। तो 3 टॉल होगा और एक क्या हो गया, डॉर्फ हो गया। तो 3:1 फिनोटाइप रेशियो हो गया, ये हमारा टॉल होगा। लेकिन इस टॉल में ये नहीं पता चलेगा कि प्योर टॉल है कि हाइब्रिड, लेकिन टॉल है। और ये जो 1 पता चला, ये क्या पता चल रहा है, ये प्योर डॉर्फ तो पता चल ही रहा है, लेकिन यहां से भी हम पता नहीं कर पाएंगे जब तक जीन नहीं बताएंगे। तो यहां सिर्फ हम लिखेंगे डॉर्फ। हालांकि डॉर्फ तभी पता चलेगा जब दोनों जीन एक साथ आएगा, डॉर्फ तभी दिखेगा जब दोनों टी स्मॉल टी एक साथ आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम प्योर डॉर्फ लिख सकते हैं, नो डाउट। तो यहाँ प्योर डॉर्फ लिख सकते हैं, लेकिन टॉल में बिल्कुल हमें पता नहीं चल रहा है कि प्योर टॉल है कि हाइब्रिड टॉल है। तो इसका एक और रेशियो निकालते हैं जिसका नाम है जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो। तो जीनोटाइप रेशियो देखिए, अब हम जीनोटाइप रेशियो निकालेंगे। तो जीनोटाइप रेशियो निकालने के लिए आपको लिखना होगा जीनोटाइप रेशियो। तो ये हमारा जीनोटाइप रेशियो है। तो जीनोटाइप रेशियो देखिए, जीनोटाइप रेशियो मतलब कैपिटल टी एक प्लांट है, कैपिटल टी स्मॉल टी के हमें 2 प्लांट दिखाई दे रहे हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी के कितने प्लांट, 2। जीनोटाइप को मतलब पेयर ऑफ जीन या एलील देखना है। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल टी एक प्लांट है, कैपिटल टी स्मॉल टी के 2 प्लांट है, और स्मॉल टी के एक प्लांट। तो जीनोटाइप रेशियो कैसे निकालते हैं, जीनोटाइप रेशियो निकालने के लिए हमको पेयर ऑफ जीन या एलील देखना होगा। कैपिटल टी एक, कैपिटल टी स्मॉल टी के हमें 2 दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, और स्मॉल टी 1। ये तीनों आपस में अलग अलग है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम अल्फाबेट लेंगे तब भी अलग अलग है। तो कैपिटल टी एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी के 2 प्लांट और स्मॉल टी के एक ही प्लांट है। तो जीनोटाइप रेशियो कितना होगा, 1:2:1। यहाँ पर 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्योर टॉल को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर टॉल को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो 2 आया है, इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड टॉल। ठीक है ना, अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
और ये जो वन है लास्ट वाला, ये होगा प्योर डॉर्फ। तो ये होगा प्योर डॉर्फ। तो जीनोटाइप रेशियो से आपको पता चल गया कि कितने प्योर टॉल है, कितने हाइब्रिड टॉल है, कितने प्योर डॉर्फ है। इसीलिए इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट, क्योंकि जो भी ट्रेड लॉ ऑफ डोमिनेंस से F1 जनरेशन में दब जाता है, छिप जाता है, सप्रेस हो जाता है, लेकिन F1 जनरेशन के जो प्लांट आते हैं अगर उनमें सेल्फ क्रॉस हो जाए तो फिर से पेरेंट के जो जीनोटाइप थे प्योर प्लांट हमें फिर से F1 जनरेशन में जो छिपा था फिर से हमें F2 में दिखाई दिया। F1 में सभी टॉल निकले, लेकिन F2 में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें 3 टॉल के अलावा एक डॉर्फ दिखा। ठीक है, 3 टॉल और एक डॉक्टर आ गया, जो F1 में छिपा था वो फिर से आ गया। और जीनोटाइप के आधार से हमें ये भी पता चलता है कितने प्योर टॉल है, कितने प्योर डॉर्फ है, कितने हाइब्रिड टॉल है। इसमें एक चीज और आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे आपने जीनोटाइप रेशियो निकाला और फिनोटाइप रेशियो निकाला, ऐसे ही एक होता है फिनोटाइप क्लास। फिनोटाइप रेशियो निकालने के बाद हम फिनोटाइप क्लास भी निकाल सकते हैं। फिनोटाइप क्लास, तो क्लास निकालने के लिए जैसे अगर हम बात करें फिनोटाइप रेशियो आया 3:1, तो 3:1 मतलब 2 क्लास हुआ, 3 एक क्लास होगा और 1 एक क्लास। मान लीजिए क्लास 3 का स्टूडेंट और ये क्लास 1 का स्टूडेंट, तो क्लास कितना बना, क्लास 3 के स्टूडेंट को हम अलग क्लास में बैठाएंगे और क्लास 1 के स्टूडेंट को भी अलग क्लास में बैठाएंगे। तो फिनोटाइप रेशियो के बाद फिनोटाइप अगर क्लास निकालना होगा तो इसका क्लास कितना आएगा, सिर्फ 2 क्लास आएगा। तो फिनोटाइप क्लास हमारा 2 आएगा, क्योंकि 3:1 आया, 3 टॉल था और एक डॉर्फ था, तो 2 क्लास आया। और जीनोटाइप रेशियो के बाद अगर हम जीनोटाइप क्लास निकालेंगे, जीनोटाइप क्लास, तो जीनोटाइप क्लास निकालने के लिए हमको दिख रहा है कि क्लास 1 का बच्चा, तो क्योंकि प्योर टॉल अलग क्लास, हाइब्रिड टॉल अलग क्लास और प्योर डॉर्फ अलग क्लास। अगर ऐसे नहीं समझे तो आप समझिए, मान लीजिए क्लास 1 का बच्चा, क्लास 2 का बच्चा और 1 का बच्चा इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, तो ये तीनों बच्चों को हम अलग अलग क्लासरूम में बैठाएंगे, तो टोटल क्लास कितना बन जाएगा इसका 3, जिसमें एक प्योर टॉल का अलग क्लास, 2 हाइब्रिड टॉल का अलग क्लास और प्योर डार्क अलग क्लास। तो टोटल जीनोटाइप क्लास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी डिटेल समझ में आ गया कि कैसे मेंडल्स ने इसको एक्सप्लेन किया। मेंडल का फर्स्ट और सेकेंड लॉ मैंने आप आज को बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। तो क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा और कमेंट भी बताइएगा। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में डाल सकते हैं, उसको हम आपको सॉल्व करेंगे। तो ओके बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। चलिए ओके बाय एवरीवन।